हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तैयारी में शानदार तरीके से लग चुकी होंगी। तो बहुत ही शानदार सेशन बीटीएससी यानी बिहार एनम, हमारा बिहार एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए स्पेशल क्लास की शुरुआत हो चुकी है। तो हो चुका आगाज, लड़की युग बदलने की तैयारी है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका आज से ही संघर्ष जारी है। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से इस नर्सिंग क्लास में, किसके, बिहार एनम स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में। तो इस स्पेशल एमसीक्यू क्लास चल रही है, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं 30 क्वेश्चन। यदि आप अन्य स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे शानदार शानदार सेशन चल रहे हैं। यदि आपको किसी टॉपिक पर किसी भी सेशन, किसी भी स्टेट के एनम एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। उन सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कास्ट कराई जाएगी, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कंटेंट में दम है। ऐसे फालतू का हम हवाबाजी नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं। पहले पढ़िए, उसके बाद विश्वास कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप क्या करना है, पढ़ना है तो पढ़िए, पसंद आ रहा है तो पढ़िए, नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका नहीं सही है, आप क्वेश्चन गलत करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी डाउट हो आपके मन में, लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, उसका हर डाउट का समाधान दिया जाएगा। आपको प्रूफ के साथ मिलेंगे जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपके प्रूफ के साथ मिलेंगे कि देखिए इस क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा था। तब आप बोलोगे कि हाँ सर आपने सही बोला था। तो आइए शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में बेहतरीन कंटेंट देना और समय न बर्बाद करना। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में यूपी एनम, बिहार एनम, किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए स्पेशल क्लास शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो गर्भवती महिला को आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? जो गर्भवती महिला होती है उसको आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया होगा कि प्रीक्लेम्सिया होगा कि डायबिटीज होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होगा? तो बताइए क्या हो सकता है? गर्भवती महिला को आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है नवजात शिशु में सबसे सामान्य जन्मजात समस्या कौन सी हो सकती है? लीवर की बीमारी, हृदय विकार, श्वसन समस्या, कलेरा, कॉलरा। तो कह रहा है नवजात शिशु में सबसे सामान्य जन्मजात समस्या कौन सी हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रसव के बाद महिला को कितना समय चिकित्सकीय निगरानी में रखना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो कह रहा है प्रसव के बाद महिला को कितने समय तक चिकित्सकीय निगरानी में रखना चाहिए? तो प्रसव के बाद महिला को कितने समय तक चिकित्सकीय निगरानी में रखना चाहिए? 24 आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो आइए करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ फाइट। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B12, फोलिक एसिड या विटामिन डी? तो कह रहा है गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। नेक्स्ट। तो अगला आ चुका है प्रसव के दौरान गर्भाशय में किस प्रकार का संकुचन होता है? एंटीड्रोमल संकुचन या उच्छ्वास संकुचन या लयबद्ध संकुचन या नियमित संकुचन? तो कह रहा प्रसव के दौरान गर्भाशय की किस प्रकार का संकुचन होता है? तो प्रसव के दौरान गर्भाशय में किस प्रकार का संकुचन होता है? तो हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित संकुचन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 3 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम या 4 से 5 किलोग्राम? तो कह रहा नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? तो नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 2 से 3 किलोग्राम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में खून की कमी से कौन सा उपचार प्राथमिक होता है? रक्त चढ़ाना, आयरन की खुराक, कैल्शियम की खुराक, रक्तदाब कम करना? तो कह रहा गर्भवती महिला में खून की कमी होने पर कौन सा उपचार प्राथमिक होता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन की खुराक।
तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सिरिंज किस के लिए उपयोग किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दवाइयाँ इंजेक्ट करने के लिए, सुई निकालने के लिए या खून की जांच के लिए। तो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है सिरिंज किस के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिरिंज किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दवाइयाँ इंजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, नवजात शिशु में कौन सा जैविक तरल पदार्थ प्रमुख होता है? पसीना, स्तन दूध, रक्त, मूत्र। तो कह रहा नवजात शिशु में कौन सा जैविक तरल पदार्थ प्रमुख होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तन दूध। तो नवजात शिशु में जैविक तरल पदार्थ के लिए सबसे प्रमुख क्या है? माँ का दूध। नेक्स्ट, कह रहा प्रसव के समय महिला को किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है? एंटीबायोटिक, दर्दनाशक, विटामिन और मिनरल्स या हार्मोनल दवाइयाँ। तो कह रहा प्रसव के समय महिला को किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं? तो प्रसव के समय महिला को किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्दनाशक। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में एडिमा किस कारण से हो सकता है? खून की कमी, रक्त संचार में समस्या, पाचन विकार या तंत्रिका संबंधी विकार। तो कह रहा गर्भवती महिला में एडिमा किस कारण से हो सकता है? तो गर्भवती महिला में जो एडिमा है किस कारण से हो सकता है? रक्त संचार में समस्या के कारण एडिमा रोग हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसे प्रीक्लेम्सिया कहा जाता है? प्रीक्लेम्सिया कहते किसे हैं? उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया या रक्त की कमी या शारीरिक कमजोरी या मानसिक तनाव। तो कह रहा किसे प्रीक्लेम्सिया कहा जाता है? तो क्या हो जाए? बीपी हाई हो जाए और प्रोटीन में यूरिया में क्या हो? प्रोटीन उपस्थित हो, तो यूरिन में क्या हो? प्रोटीन, यूरियाई क्या कहलाता है? प्रीक्लेम्सिया कहला जाता है। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्भावस्था में महिला के लिए कौन सा आहार लाभकारी होता है? केवल फल और सब्जियां, संतुलित और पौष्टिक आहार, केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट। तो गर्भावस्था में महिला में कौन सा आहार क्या है? लाभकारी है। गर्भावस्था में महिला के लिए कौन सा आहार क्या है? लाभकारी होता है। तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और पौष्टिक आहार। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। और ऐसे ही सेशन देखने के लिए आप हमारे एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कह रहा है नवजात शिशु में हृदय गति सामान्य रूप से कितनी होती है? 70 से 80 बीट्स पर मिनट, 80 से 100 बीट्स पर मिनट, 100 से 120 बीट्स पर मिनट या 120 से 160 बीट्स पर मिनट। तो कह रहा नवजात शिशु में हृदय गति सामान्य रूप से कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120 से 160 बीट्स पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा जटिलता परीक्षण करना चाहिए? रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, शारीरिक परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा जटिलता परीक्षण करना चाहिए? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में किस प्रकार का आहार अधिक प्रभावी है? ताजे फल और सब्जियां, तैली और मसालेदार भोजन, बेकरी उत्पाद, मीठा और प्रोसेस्ड भोजन। तो कह रहा गर्भवती महिला में किस प्रकार का आहार अधिक प्रभावी है? तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजे फल और सब्जियां। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान मूत्र संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्रजनन अंगों का दबाव, उच्च रक्तचाप, शारीरिक कमजोरी या रक्त शर्करा की अधिकता। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान मूत्र संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन अंगों का दबाव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु को जब जॉन्डिस होता है तो उसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? लाइट थेरेपी के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, सर्जरी के द्वारा या कोई इलाज नहीं। तो कह रहा नवजात शिशु को जब जॉन्डिस होता है तो उसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट थेरेपी के द्वारा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया, हड्डियों का कमजोर होना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो कह रहा गर्भवती महिला में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? तो नवजात शिशु में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? हड्डियां का कमजोर होना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसव के समय नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को कितने घंटे तक विश्राम करना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो कह रहा प्रसव के समय नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को कितने घंटे तक विश्राम करना चाहिए? तो प्रसव के समय नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को कितने घंटे तक विश्राम करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 घंटे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भवती महिला को कौन सा टीका लेना आवश्यक होता है? पोलियो, डिप्थीरिया, बूस्टर डोज या टेटनस। तो कह रहा हमारा गर्भवती महिला को कौन सा टीका लेना आवश्यक होता है? तो गर्भवती महिला को कौन सा टीका लेना आवश्यक होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेटनस। नेक्स्ट कह रहा है गर्भवती महिला में डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी, हार्मोनल परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला में डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो गर्भवती महिला में डिप्रेशन का मुख्य कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानसिक तनाव भी हो सकता है, शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, हार्मोनल परिवर्तन भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है क्या कि गर्भवती महिला में पेट में दर्द किस कारण से हो सकता है? आंतों का संक्रमण, गर्भाशय का आकार बढ़ना, शारीरिक कमजोरी, रक्त की कमी। तो गर्भवती महिला में पेट दर्द किस कारण से हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय का आकार बढ़ना। तो गर्भाशय का आकार जब बढ़ता है तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट कह रहा प्रसव के दौरान कितनी देर में शिशु का जन्म होना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो कह रहा प्रसव के दौरान कितने देर में शिशु का जन्म होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे में। तो बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा होता है? जो गर्भवती महिला है उसके लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा होता है? दौड़ना, योग, वजन उठाना, तैराकी। तो कह रहा है गर्भवती महिला में व्यायाम कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा होता है? तो योग। योग में वो भी क्या नॉर्मल वाले, ये नहीं कि जटिल जटिल कीजिए, अपनी परेशानी बढ़ाइए। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिला में रक्तचाप की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रीक्लेम्सिया, अनियमित आहार, हार्मोनल असंतुलन, मानसिक तनाव। तो गर्भवती महिला में रक्तचाप की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? गर्भवती महिला में रक्तचाप की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो नवजात शिशु में सबसे आम श्वसन समस्या क्या होती है? नासिका मार्ग का अवरोध, निमोनिया, अस्थमा, कफ। तो कह रहा है नवजात शिशु में सबसे आम श्वसन समस्या क्या होती है? तो नवजात शिशु में सबसे आम श्वसन समस्या क्या होती है? नासिका मार्ग का अवरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो आइए एक और क्वेश्चन के साथ करते हैं फिर फाइट। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार। गर्भवती महिला में गुर्दे की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रीक्लेम्सिया, खून की कमी, आहार में बदलाव या मानसिक तनाव। तो कह रहा गर्भवती महिला में गुर्दे की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो गर्भवती महिला में गुर्दे की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीक्लेम्सिया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने समय में टीकाकरण शुरू करना चाहिए? जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 सप्ताह बाद, जन्म के 1 महीने बाद या जन्म के 2 महीने बाद। तो कह रहा नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने समय में टीकाकरण शुरू करना चाहिए? तो जन्म के 2 महीने बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की जांच की जाती है? शारीरिक जांच, रक्त और मूत्र परीक्षण, अल्ट्रासाउंड या उपरोक्त सभी। तो जब गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की जांच की जाती है? किस समय गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की जांच की जाती है? शारीरिक जांच, रक्त और मूत्र परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या किए जाते हैं? सारे जांच किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको एकदम शानदार तरीके से क्लियर हुए होंगे। 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही देने की कोशिश की और आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर, यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में बहुत ही कम समय लगता है। एक 30-15-20 सेकंड का समय आप हमें हमारे लिए तो दे ही सकते हैं। हम आपके लिए 15 मिनट
1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो आप हमारे लिए 30 सेकेंड का समय तो दे ही सकते हैं। एक छोटा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत कम है। कम से कम ये फैमिली है, इस परिवार को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो फैमिली को बढ़ाने का काम आपका है। फैमिली जितनी बड़ी होगी उतने ही शानदार तरीके से हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।